तो देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले येस बैंक के साथ शुरू करते हैं, जहां कार्लाइल की जो इकाई है सीए बास्क, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। और कहीं ना कहीं येस बैंक में हम देख रहे हैं कि इसके पहले भी इन्होंने हिस्सा बेचा है। तो 2.62% का डिस्क्लोजर एक्सचेंजेस पे आया और ओपन मार्केट में ब्लॉक डील के जरिए ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नज़र पड़ा। तो ये एक काउंटर था जो खास फोकस में था। और करंट शेयर होल्डिंग इस बिकवाली के बाद लगभग 4.22% के आसपास इनकी बनी हुई है। और एक खबर है येस बैंक में, यहाँ संजीव रॉय जो इनके कंट्री हेड है फी बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो देखते हैं स्टॉक इस न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करता है। इसके अलावा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स में दालमिया सीमेंट ने लगातार दूसरे तीसरे दिन शेयर्स बेचे हैं और करीब 1 करोड़ शेयर क्यूमुलेटिवली इन्होंने बेचे हैं। आपको अगर ध्यान होगा तो बहुत सालों पहले यहाँ दालमिया भारत सीमेंट जो है अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन से यहाँ स्टेक बढ़ा रहा था, लेकिन अब वो स्टेक मोनेटाइज कर रहे हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज प्रमोटर रमेश ने लगभग 6.25 लाख शेयर्स बेचे, जिसके बाद स्टॉक आपको थोड़ा बहुत प्रेशर में देखने को मिल सकता है। आज भी, येस्टरडे भी इस बिकवाली के बाद स्टॉक प्रेशर में था। इंडिजीन, ये एक ब्लॉक डील थी जो कल हमने रिपोर्ट की थी, और यहाँ जो है जो बायर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, पीआई अपॉर्चुनिटीज़ फंड, सोसाइटी जनरल, ईस्ट ब्रिज कैपिटल का मास्टर फंड और अबैकस इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1 जो कि सुनील सिंघानिया साहब मैनेज करते हैं, इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी। और आपके स्क्रीन्स पे लगभग 12 लाख शेयर से 36 लाख शेयर्स के बीच में ईच एंड एवरी फंड ने खरीदा है। तो नेम्स जो हैं काफ़ी मार्की दिखाई पड़ रहे हैं। इंडिजीन, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। साल दर साल बेसिस पे आशीष अगर आप देखें तो ऑब्वियसली यहाँ मार है टर्नओवर में, लेकिन अगर हम मंथली बेसिस पे देखेंगे मंथ ऑन मंथ, तो जो नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज है और क्लाइंट बेस है वो लगभग आपको 1% बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है। लगभग 3.2 करोड़ कस्टमर्स इनके आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स में 14% की मंथ ऑन मंथ वृद्धि हुई है। और अगर हम एवरेज डेली ऑर्डर्स की बात करें तो 3% यहाँ बढ़ोतरी हुई है। टर्नओवर पे आते हैं तो जो ओवरऑल टर्नओवर है ऑप्शन प्रीमियम का, वो 8% आपको कम होता हुआ नजर पड़ रहा है। और एफएनओ का टर्नओवर अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो 7% यहाँ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ है। साल दर साल बेसिस पे ऑब्वियसली यहाँ 9% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और इनका जो रिटेल जो मार्केट शेयर है वो लगभग 20% के आसपास आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है, जो पिछले साल लगभग 19.2% था। तो मंथ ऑन मंथ और साल दर साल बेसिस पे इन्होंने अपने रिटेल जो मार्केट शेयर है टर्नओवर का वो बढ़ाया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल नंबर्स जो हैं आपको मंथ ऑन मंथ ठीक दिख रहे हैं, साल दर साल बेसिस पे ऑब्वियसली वीकनेस है यहाँ। तो एस्कॉस कुबोटा की बात करें तो इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और यहाँ अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ओवरऑल जो एस्कॉट्स की बात है तो नया इन्होंने एक ट्रेलर लॉन्च किया है। ग्लैंड फार्मा की बात करें तो जो यूएसएफडीए का रीसेंट इंस्पेक्शन हुआ है, यहाँ आपको 11 ऑब्जर्वेशंस आते हुए नज़र पड़े हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो ये फ्रांस की जो एफडीए है, मतलब वहाँ का जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है, इनके तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। इनकी जो इंस्पेक्शन हुई थी वो दिसंबर के महीने में हुई थी। तो 9 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में 2024 में ये प्लांट की जांच हुई थी, जिसके बाद 11 ऑब्जर्वेशंस पाए गए हैं। ऑब्वियसली ग्लैंड फार्मा कहता है कि जो सेनेक्सी इनकी जो इकाई है, इन्होंने करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन प्लान लिया है। हालांकि जो एक्सेप्टेंस है और उसके बाद की जो प्रोसेस है वो अभी भी अंडर प्रोसेस है। हालांकि इनको लगता है कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो एड्रेस कर पाएंगे। तो ग्लैंड फार्मा और एस्कॉट्स, ये दो स्टॉक्स फोकस में, पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए और एक आपत्तियों के लिए, जहां 11 ऑब्जर्वेशंस आए जिनको एड्रेस किया जा रहा है। ग्लैंड फार्म तो देखिए, एक डिफेंस की वेबसाइट है IDRW, इंडियन डिफेंस एंड रिसर्च विंग, इन्होंने एक न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश की है और डिफेंस की वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड वेबसाइट है। अगर हम बात करें तो जो IDRW है, इन्होंने एक आर्टिकल येस्टरडे अपनी वेबसाइट पे रखा, जहां इन्होंने कहा कि GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक की जो एविएशन डिपार्टमेंट है, इनकी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की जो F414 इंजन को लेके बातचीत चल रही है वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। और कहीं ना कहीं इसका जो इंडिजनाइजेशन है, इसकी जो खरीदी और जो करार करने हैं HAL को GE के साथ, GE एरोस्पेस के साथ, तो वो अब नहीं हो पाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजन है। ये जो 414 इंजन है F कैटेगरी का, ये आपके मार्क 2 यानी जो तेजस एयरक्राफ्ट की जो नई जनरेशन की जो इंजन है, इसके लिए ये करार होना था। और ऑब्वियसली यहाँ अगर हम देखें तो FY 28-30 के बाद यहाँ आपको प्रोडक्शन होता हुआ नज़र पड़ता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, इसकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इसको किस तरीके से मोमेंटम में लाया जाए, इस तरीके की बातचीत थी।
और इस पे HAL ने इस रिपोर्ट का पूरी तरीके से खंडन कर दिया। इन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट है वो काफ़ी फैक्चुअली इनकरेक्ट है और किसी भी प्रकार की ये सच्चाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं येस्टरडे जो स्टॉक इस रिपोर्ट के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर में था, आज शायद रिकवरी आपको दिखाए, लेकिन क्लियरली F414 ये जो इंजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है HAL के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए। तो देखिए NTPC ग्रीन की बात करें तो इन्होंने एक बड़ा ऑर्डर विन अनाउंस किया है। अगर हम पर्टिकुलरली NTPC ग्रीन की बात करें तो इन्होंने इनका रिन्यूएबल आर्म है, इनके साथ एक PPA साइन किया है यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, जहां वो 1000 मेगावाट बिजली सप्लाई करेंगे और ये टैरिफ होगा ₹2.56 के आसपास। ऑब्वियसली अगर हम जैन के ऑक्शन की बात करें तो ये ऑक्शन जो है वो NTPC ग्रीन ने जीत लिया था और फाइनली इसके संदर्भ में PPA साइन हो रहा है, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो रहा है। ऑब्वियसली एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। हालांकि ₹2.56 किलोवाट प्रति घंटे का जो टैरिफ है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव माना जाता है। इसके अलावा REC ये काउंटर फोकस पर रहेगा क्योंकि बोर्ड ने 1,55,000 करोड़ रेस करने तक की मंजूरी दे दी है। ऑब्वियसली ये बोरोइंग प्रोग्राम REC करता है हर साल और इस बोरोइंग प्रोग्राम्स के माध्यम से ही लेंडिंग जो है REC एग्रेसिव कर पाता है। तो बॉन्ड इशुएंस जो है फाइनली हरी झंडी मिलती हुई बोर्ड की एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव ही कही है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास वो रेस करेंगे बॉन्ड्स इशुएंस के जरिए। पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस।